हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करने वाले हैं जिसने लिटरली लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ चेंज की है। मैं बात कर रहा हूं जेम्स क्लियर की वर्ल्ड फेमस बुक एटॉमिक हैबिट्स की। आप में से बहुत से लोगों ने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाए होंगे, राइट? कि इस साल जिम जाऊंगा, बॉडी बनाऊंगा, इस साल बुक पढ़ूंगा, इस साल सुबह जल्दी उठूंगा। लेकिन होता क्या है, जनवरी के 10 से 15 दिन जोश रहता है और फिर फुस, सब कुछ वापस वही पुरानी रूटीन पर आ जाता है। हम सबके साथ ऐसा होता है यार। हम सब आदत बनाना चाहते हैं, हैबिट्स बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। हमें लगता है कि हम में ही कोई कमी है, हमारे पास विल पावर नहीं है, मोटिवेशन नहीं है। बट व्हाट इफ मैं आपसे कहूं कि प्रॉब्लम आप में नहीं, आपके सिस्टम में है, आपके तरीके में है। यही इस बुक का कोर आइडिया है। जेम्स क्लियर कहते हैं, आप अपने गोल्स के लेवल तक राइज नहीं करते, आप अपने सिस्टम्स के लेवल तक फॉल करते हो। मतलब आप कितना भी बड़ा गोल सेट कर लो, अगर आपका सिस्टम, आपका डेली रूटीन उसको सपोर्ट नहीं करता, तो आप वहीं गिर जाओगे जहां आपका सिस्टम आपको लाएगा। तो आज इस वीडियो में हम इस अमेजिंग बुक को पूरी तरह से डिकोड करेंगे, इसके हर एक कॉन्सेप्ट को सिंपल डेली यूज लैंग्वेज में समझेंगे। मैं आपको बुकिश लैंग्वेज नहीं, बल्कि ऐसी लैंग्वेज में समझाऊंगा जैसे हम और आप दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। नो पॉइंट्स, नो हेडिंग्स, बस एक बहती हुई कन्वर्सेशन की तरह। तो आराम से बैठ जाइए, मे बी एक कप चाय या कॉफी ले लीजिए, क्योंकि अगले कुछ ही टाइम में आपकी लाइफ को देखने का नजरिया बदलने वाला है। तो सबसे पहले इस बुक का नाम ही समझते हैं, एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक का मतलब क्या होता है? एक तो इसका मतलब होता है बहुत ही छोटा, एक एटम जितना छोटा, और दूसरा इसका मतलब होता है एक सोर्स ऑफ इमेंस पावर, जैसे एटॉमिक एनर्जी। और जेम्स क्लियर ने यह नाम बहुत सोच समझ कर रखा है। उनका कहना है कि जो हैबिट्स, जो आदतें हमारी लाइफ को शेप करती हैं, वो बड़ी बड़ी एक दिन में लाइफ बदल देने वाली चीजें नहीं होती। वो होती हैं छोटी छोटी एटॉमिक टाइनी हैबिट्स, जो हम रोज रोज कंसिस्टेंटली करते जाते हैं। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में तो सुना ही होगा। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो टाइम के साथ वो एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। हैबिट्स का भी बिल्कुल यही फंडा है। जेम्स क्लियर एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हो, सिर्फ 1%, तो साल के एंड में आप 37 टाइम्स बेटर हो जाओगे। 37 टाइम्स, कैन यू बिलीव इट? और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर आप रोज 1% बदतर होते जाते हो, तो साल के एंड में आप ऑलमोस्ट 0 पर आ जाओगे। ये है आदत का कंपाउंडिंग इफेक्ट। शुरू में ये प्रोग्रेस इतना छोटा होता है कि दिखता भी नहीं है। आपने एक हफ्ते जिम किया, बॉडी में कोई चेंज नहीं दिखेगा। आपने एक हफ्ते हेल्दी खाया, वेट मशीन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने एक दिन गिटार प्रैक्टिस किया, आप रॉक स्टार नहीं बन जाओगे। और यही वो जगह है जहां हम गिव अप कर देते हैं। हमें इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, लेकिन हैबिट्स का असली मैजिक लॉन्ग टर्म में दिखता है। जैसे एक प्लेन अगर अपने कोर्स से सिर्फ 1 डिग्री भी चेंज कर ले, तो स्टार्टिंग में फर्क नहीं पता चलेगा, लेकिन हजारों मीलों के बाद उसकी डेस्टिनेशन पूरी तरह से अलग होगी। आपकी छोटी छोटी डेली हैबिट्स आपकी लाइफ की ट्रेजेक्टरी को, आपकी डेस्टिनेशन को डिसाइड करती हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि हमें इन आदतों को बनाने में इतनी प्रॉब्लम क्यों आती है? जेम्स क्लियर इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि हमारा फोकस गलत जगह पर है। हम हमेशा गोल्स पर फोकस करते हैं, सिस्टम्स पर नहीं। गोल क्या है? मुझे 20 किलो वेट लॉस करना है, मुझे एक बुक लिखनी है, मुझे मैराथन दौड़ना है। ये सब गोल्स हैं। सिस्टम क्या है? मैं हर शाम 20 मिनट वॉक पर जाऊंगा, मैं रोज सुबह उठकर 500 वर्ड्स लिखूंगा, मैं हर ऑल्टरनेट डे 3 किलोमीटर रन करूंगा। देखा आपने डिफरेंस? गोल्स आपको डायरेक्शन देते हैं, लेकिन सिस्टम्स आपको प्रोग्रेस देते हैं। जेम्स कहते हैं कि विनर्स और लूजर्स दोनों के गोल्स सेम होते हैं। हर एथलीट ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना चाहता है, हर बिजनेस ऑनर सक्सेसफुल होना चाहता है। गोल सेट करने से कुछ नहीं होता। फर्क इस बात से पड़ता है कि किसका सिस्टम बेहतर है। जिसका डेली रूटीन, जिसका प्रोसेस, जिसकी हैबिट्स उसके गोल को सपोर्ट करती हैं, वही आखिर में जीतता है। गोल सेट करना एक टेम्परेरी हाई देता है, लेकिन सिस्टम में रहना लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है। एक और प्रॉब्लम गोल्स के साथ ये है कि वो हमारी हैप्पीनेस को पोस्टपोन कर देते हैं। हम सोचते हैं, जब मैं 20 किलो कम कर लूंगा तब मैं खुश होऊंगा, जब मेरी बुक पब्लिश हो जाएगी तब मैं सेटिस्फाइड फील करूंगा। इससे हम प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय ही नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप सिस्टम पर फोकस करते हो, तो हर बार जब आप अपने सिस्टम को फॉलो करते हो, आपको एक छोटी सी जीत मिलती है। आपने आज वॉक किया, यू विन। आपने आज 500 वर्ड्स लिखे, यू विन। आप हर दिन जीत रहे हो। इससे भी एक लेवल ऊपर जाकर जेम्स क्लियर एक माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसे वो कहते हैं आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। ये इस बुक का मेरी नजर में सबसे पावरफुल आइडिया है। वो कहते हैं कि बिहेवियर चेंज के 3 लेयर्स होते हैं, 3 लेवल्स। सबसे बाहर का लेवल है आउटकम्स, रिजल्ट्स। उसके अंदर का लेवल है प्रोसेस, एक्शंस। और सबसे कोर में सबसे अंदर का लेवल है आइडेंटिटी, बिलीफ्स। ज्यादातर लोग आदत बदलने की कोशिश करते हैं बाहर से अंदर की तरफ। पहले वो आउटकम डिसाइड करते हैं, जैसे मुझे पतला होना है। फिर वो प्रोसेस सोचते हैं, जैसे मैं जिम जाऊंगा। उन्हें लगता है कि यह प्रोसेस करते करते उनकी आइडेंटिटी बदल जाएगी। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि असली और परमानेंट चेंज अंदर से बाहर की तरफ होता है। पहले आइडेंटिटी पर फोकस करो, फिर प्रोसेस पर, और आउटकम अपने आप आ
जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यह मत सोचो कि मुझे बुक पढ़नी है, ये एक आउटकम बेस्ड गोल है। इसकी जगह यह सोचो मैं एक रीडर हूँ, ये आपकी आइडेंटिटी है। अब जब आप खुद को एक रीडर मान लोगे तो आपका अगला सवाल क्या होगा? एक रीडर क्या करता है? एक रीडर रोज पढ़ता है, तो आपका प्रोसेस, आपकी हैबिट नेचुरली वहां से निकलेगी। गोल ये नहीं है कि मुझे एक मैराथन दौड़ना है, आइडेंटिटी ये है कि मैं एक रनर हूँ। एक रनर क्या करता है? वो रोज दौड़ता है, भले ही थोड़ा सा। गोल ये नहीं है कि मुझे गिटार सीखना है, आइडेंटिटी ये है कि मैं एक म्यूजिशियन हूँ। एक म्यूजिशियन क्या करता है? वो रोज प्रैक्टिस करता है। देख रहे हैं आप इस शिफ्ट का पावर? जब आप आइडेंटिटी लेवल पर चेंज लाते हैं तो आप किसी चीज को करना नहीं चाहते, आप वैसा बनना चाहते हैं। और ये बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है। आपकी हर एक्शन, आपका हर छोटा काम इस बात के लिए एक वोट बन जाता है कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हो। जब आप रोज सुबह उठकर 5 मिनट वर्कआउट करते हो तो आप सिर्फ वर्कआउट नहीं कर रहे, आप एक ऐसे इंसान बनने के लिए वोट दे रहे हो जो डिसिप्लिन्ड और हेल्दी है। जब आप जंक फूड को ना कहकर एक फ्रूट उठाते हो तो आप एक ऐसे इंसान बनने के लिए वोट दे रहे हो जो अपनी हेल्थ की केयर करता है। हर छोटी आदत आपकी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करती है, उसे मजबूत बनाती है। तो आदत बनाने का सबसे इफेक्टिव तरीका है पहले ये डिसाइड करना कि आप बनना क्या चाहते हो, और फिर छोटे छोटे स्मॉल विंस से उस आइडेंटिटी को प्रूव करना। अब आते हैं बुक के प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क पर। जेम्स क्लियर कहते हैं कि कोई भी आदत 4 स्टेप्स के लूप में चलती है: क्यू, क्रेविंग, रिस्पांस और रिवॉर्ड। इनको आसान भाषा में समझें। क्यू एक ट्रिगर है, एक इशारा जो आपके दिमाग को हैबिट शुरू करने के लिए बोलता है। जैसे आपके फोन पर नोटिफिकेशन आना, यह एक क्यू है। क्रेविंग उस क्यू से जुड़ी हुई मोटिवेशन या डिजायर है। नोटिफिकेशन देखकर आपको फोन उठाने की जो तलब होती है वो क्रेविंग है। रिस्पांस वो एक्चुअल आदत है जो आप परफॉर्म करते हो, जैसे फोन उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। और रिवॉर्ड वो सेटिस्फैक्शन है जो आपको उस आदत को पूरा करके मिलती है। सोशल मीडिया देखकर जो थोड़ी देर का प्लेजर या डिस्ट्रैक्शन मिलता है वो रिवॉर्ड है। ये लूप बार बार चलता है और आपकी आदत पक्की होती जाती है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पांस, रिवॉर्ड। जेम्स क्लियर ने इसी लूप पर बेस्ड 4 सिंपल लॉज बनाए हैं। अगर आपको कोई अच्छी आदत बनानी है तो आपको इन 4 चीजों को फॉलो करना होगा। मेक इट ऑब्वियस, क्यू को क्लियर और सामने रखो। मेक इट अट्रैक्टिव, क्रेविंग को बढ़ाओ। मेक इट इजी, रिस्पांस को आसान बनाओ। मेक इट सेटिस्फाइंग, रिवॉर्ड को तुरंत और सेटिस्फाइंग बनाओ। और अगर कोई बुरी आदत छोड़नी है तो बस इन्हीं लॉज को उल्टा कर दो। मेक इट इनविजिबल, क्यू को गायब कर दो। मेक इट अनअट्रैक्टिव, क्रेविंग को कम कर दो। मेक इट डिफिकल्ट, रिस्पांस को मुश्किल बनाओ। मेक इट अनसेटिस्फाइंग, रिवॉर्ड को पेनफुल या अजीब बनाओ। तो चलिए अब इन चारों लॉज को एक एक करके डिटेल में ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। पहला लॉ है मेक इट ऑब्वियस। इसका मतलब है कि अपनी अच्छी आदत के क्यू या ट्रिगर को इतना साफ साफ और सामने रखो कि आप उसे इग्नोर ही ना कर सको। हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली उन चीजों पर एक न लेता है जो हमें दिखती हैं। एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक जो जेम्स क्लियर बताते हैं वो है हैबिट स्टैकिंग। इसका फॉर्मूला है आफ्टर करंट हैबिट आई विल न्यू हैबिट। मतलब आप अपनी नई आदत को अपनी किसी पुरानी ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड आदत के साथ जोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल, आप रोज सुबह उठकर ब्रश तो करते ही होंगे, ये आपकी एक एस्टेब्लिश्ड हैबिट है। तो आप एक हैबिट स्टैक बना सकते हैं। सुबह ब्रश करने के बाद मैं 1 मिनट मेडिटेशन करूंगा, या जब मैं अपनी मॉर्निंग कॉफी बनाऊंगा उसके बाद मैं एक पेज बुक का पढ़ूंगा, या जब मैं ऑफिस से आकर अपने शूज उतारूंगा मैं तुरंत अपने जिम के कपड़े पहन लूंगा। इससे क्या होता है, आपकी पुरानी आदत नई आदत के लिए एक नेचुरल ट्रिगर, एक क्यू बन जाती है। आपको अलग से याद नहीं रखना पड़ता कि ओह मुझे मेडिटेशन करना था। ब्रश करते ही आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएगा नेक्स्ट इज मेडिटेशन। इसी लॉ का एक और सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट है एनवायरनमेंट डिजाइन। जेम्स क्लियर कहते हैं आपका एनवायरनमेंट वो इनविजिबल हाथ है जो आपके बिहेवियर को शेप करता है। अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो हर जगह पानी की बोतल भर कर रख दीजिए, अपने डेस्क पर, अपने बेडरूम में, किचन काउंटर पर। आपको पानी दिखेगा तो आप पियोगे। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो फ्रूट्स को एक बोल में टेबल पर सामने रखिए और सारे चिप्स और बिस्किट्स को कपबोर्ड्स में पीछे बहुत अंदर छिपा दीजिए। आपको फ्रूट दिखेगा, आप फ्रूट खाओगे। अगर आप रोज सुबह जिम जाना चाहते हैं तो रात को ही अपने जिम के कपड़े, शूज सब कुछ निकालकर सामने रख दीजिए। सुबह उठते ही आपको सब रेडी मिलेगा और आपका दिमाग नेचुरली उस डायरेक्शन में काम करेगा। गिटार प्रैक्टिस करनी है, गिटार को केस में बंद करके स्टोर रूम में मत रखो, उसे एक स्टैंड पर अपने लिविंग रूम के बीच में रखो। आप जब भी वहां से गुजरोगे आपको गिटार दिखेगा और आपके उसे उठाकर 2 मिनट प्ले करने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। एनवायरनमेंट को अपने लिए काम करवाओ, उसके खिलाफ नहीं। और बुरी आदत के लिए इसका उल्टा करो, मेक इट इनविजिबल। अगर आप टीवी बहुत देखते हो तो हर बार देखने के बाद टीवी का प्लग निकाल दो और रिमोट को किसी दूसरे कमरे में ड्रॉवर के अंदर रख दो। अगली बार टीवी देखने का मन करेगा तो इतना एफर्ट करना पड़ेगा कि हो सकता है आपका मन ही बदल जाए। फोन का एडिक्शन है, सोशल मीडिया एप्स को होम स्क्रीन से हटाकर किसी फोल्डर के अंदर तीसरी चौथी स्क्रीन पर डाल दो। क्यों दिखेगा नहीं तो आदत ट्रिगर नहीं होगी। अब आते हैं दूसरे लॉ पर, मेक इट अट्रैक्टिव। सिर्फ क्यू का दिखना काफी नहीं है, हमें उस आदत को करने की इच्छा, एक क्रेविंग भी होनी चाहिए। हम इंसान उन चीजों की तरफ नेचुरली
नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं जो हमें रिवॉर्ड, प्लेजर या सोशल अप्रूवल देती हैं। इसके लिए जेम्स क्लियर एक जबरदस्त टेक्निक बताते हैं जिसका नाम है टेम्पटेशन बंडलिंग। इसका आइडिया है कि आप एक ऐसी आदत जिसे आप करना चाहते हो, वांट टू डू, उसको एक ऐसी आदत के साथ जोड़ दो जिसे आपको करना चाहिए, नीड टू डू। फॉर्मूला है आफ्टर हैबिट आई नीड, आई विल, हैबिट आई वांट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको रोज 20 पुशअप्स मारने हैं, यह आपको करना चाहिए, और आपको इंस्टाग्राम चेक करना पसंद है, यह आप करना चाहते हो। तो आप रूल बना सकते हो, 20 पुशअप्स मारने के बाद ही मैं 5 मिनट इंस्टाग्राम चेक करूंगा। या आपको एक्सरसाइज करना है लेकिन आपको नेटफ्लिक्स देखना पसंद है, तो रूल बनाइए, मैं नेटफ्लिक्स सिर्फ तभी देखूंगा जब मैं ट्रेडमिल पर वॉक कर रहा होऊंगा। इससे क्या होता है, आपके दिमाग को पता है कि बोरिंग काम एक्सरसाइज के तुरंत बाद, मजेदार काम नेटफ्लिक्स मिलने वाला है। तो आपका दिमाग एक्सरसाइज को भी अट्रैक्टिव मानने लगता है क्योंकि वो नेटफ्लिक्स देखने का जरिया बन जाती है। इस तरह आप अपने दिमाग को ट्रिक करके मुश्किल आदतों को भी अट्रैक्टिव बना सकते हो। इसी लॉ का एक और पावरफुल एस्पेक्ट है सोशल एनवायरनमेंट का यूज करना। हम इंसान सोशल क्रीचर्स हैं, हम उन आदतों को अपनाते हैं जो हमारे आसपास के लोग करते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हम 3 तरह के लोगों की हैबिट्स को कॉपी करते हैं। डी क्लोज, हमारे फैमिली और फ्रेंड्स, डी मैनी, हमारा ट्राइब, हमारी कम्युनिटी, और डी पावरफुल, वो लोग जिनसे हम इंस्पायर होते हैं। तो अगर आपको कोई आदत बनानी है तो एक ऐसी कम्युनिटी या ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जहां वो आदत नॉर्मल मानी जाती हो। अगर आपको फिट होना है तो एक अच्छा जिम ज्वाइन कीजिए जहां लोग सीरियसली वर्कआउट करते हैं। जब आप अपने आसपास सबको मेहनत करते देखोगे तो आपका भी मन करेगा, आपको लगेगा कि यहाँ तो सभी ऐसा करते हैं, ये नॉर्मल है। अगर आपको बुक्स पढ़ने की आदत डालनी है तो एक बुक क्लब ज्वाइन कर लीजिए। जब सब लोग एक बुक पर डिस्कस करेंगे तो आप पर एक पॉजिटिव सोशल प्रेशर आएगा कि आप भी पढ़कर आओ। आपकी डिजायर्ड हैबिट आपकी कम्युनिटी की नॉर्मल हैबिट बन जाएगी, और इससे ज्यादा अट्रैक्टिव कुछ नहीं हो सकता। आप अकेले नहीं बल्कि एक ट्राइब के साथ आगे बढ़ रहे हो। इसलिए कहते हैं, शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल शो यू योर फ्यूचर। अपने सर्कल को ऐसे लोगों से भरो जिनकी हैबिट्स आप अपनाना चाहते हो। तीसरा लॉ है मेक इट इजी। ये शायद सबसे प्रैक्टिकल और गेम चेंजिंग लॉ है। हमारा दिमाग नेचुरली आलसी है, वो हमेशा वो रास्ता चुनता है जिसमें सबसे कम एनर्जी, सबसे कम एफर्ट लगे। इसे लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट कहते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप कोई आदत फॉलो करो तो उसे इतना आसान बना दो, इतना फ्रिक्शनलेस बना दो कि उसे ना करने से ज्यादा आसान करना लगे। हमने एनवायरनमेंट डिजाइन में इसके बारे में थोड़ी बात की थी, जैसे जिम के कपड़े पहले से निकाल कर रखना, इससे फ्रिक्शन कम होता है। और एग्जाम्पल सोचिए, हेल्दी खाना है, वीकेंड पर ही अगले हफ्ते की सब्जियां काट कर सलाद प्रेप करके फ्रिज में रख दो। जब लंच बनाने का टाइम आएगा सब कुछ रेडी मिलेगा। अनहेल्दी ऑन ऑर्डर करने का ऑप्शन कम अट्रैक्टिव लगेगा। ज्यादा पढ़ना है, अपने बेड के साइड में एक बुक रखो, अपने फोन को दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाओ। रात को सोने से पहले आपके पास आसान ऑप्शन बुक उठाना होगा, फोन उठाना मुश्किल। और इसी लॉ के अंदर आती है जेम्स क्लियर की मास्टर स्ट्रोक टेक्निक, द 2 मिनट रूल। ये रूल कहता है जब भी आप कोई नई आदत शुरू करो तो उसे ऐसे स्केल डाउन करो कि वो 2 मिनट या उससे कम में पूरी हो जाए। इसका मतलब समझिए, आपका गोल रोज 30 मिनट योगा करना नहीं है, आपका 2 मिनट वर्जन होगा अपना योगा मैट बिछाना। आपका गोल रोज एक चैप्टर बुक का पढ़ना नहीं है, 2 मिनट वर्जन है एक पेज पढ़ना। आपका गोल रोज 5 किलोमीटर दौड़ना नहीं है, 2 मिनट वर्जन है अपने रनिंग शूज पहनना। आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा, एक पेज पढ़ने से या सिर्फ शूज पहनने से क्या मिलेगा। यहाँ पर साइकोलॉजी समझो। आदत बनाने का सबसे मुश्किल पार्ट होता है शुरू करना। एक बार आप शुरू कर देते हो तो आगे कंटिन्यू करना आसान होता है। द 2 मिनट रूल का मकसद रिजल्ट पाना नहीं है, इसका मकसद है शो अप करने की आदत डालना, सिर्फ आकर शुरुआत करने की आदत। जब आप रोज अपना योगा मैट बिछाओगे तो कुछ दिन तो आप सिर्फ मैट बिछाकर उठ जाओगे, लेकिन धीरे धीरे आपका मन करेगा, यार मैट तो बिछा ही लिया है, चलो 2-4 स्ट्रेच ही कर लेता हूँ। जब आप रोज अपने रनिंग शूज पहन लोगे तो कुछ दिन बाद आप सोचोगे, शूज पहन ही लिए हैं, चलो घर के 2 चक्कर ही मार लेता हूँ। 2 मिनट रूल आपको मोशन में लाता है, और एक बार बॉडी मोशन में आ जाती है तो उसे कंटिन्यू करना आसान हो जाता है। पहले आदत को मास्टर करो, फिर उसकी इंटेंसिटी को ऑप्टिमाइज करो। पहले रोज जिम जाने की आदत बनाओ, भले ही वहां जाकर 5 मिनट ट्रेडमिल पर चलकर वापस आ जाओ। जब रोज जिम जाना आपकी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाएगा तब आप वर्कआउट का ड्यूरेशन और इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो। रिमेंबर, मास्टर द आर्ट ऑफ शोइंग अप। बुरी आदत के लिए इसका उल्टा करो, मेक इट डिफिकल्ट, फ्रिक्शन बढ़ा दो। अगर आप काम के वक्त सोशल मीडिया बहुत यूज करते हो तो ऐसी एप्स यूज करो जो इन वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दें। अगर आप बहुत ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो हर वेबसाइट से अपनी सेव्ड कार्ड डिटेल्स डिलीट कर दो। हर बार 16 डिजिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी डालना इतना बड़ा फ्रिक्शन होगा कि आप इंपल्सिव बाइंग से बच जाओगे। और अब आते हैं फाइनल और चौथे लॉ पर, मेक इट सेटिस्फाइंग। यह रूल आदत को लॉन्ग टर्म में स्टिक करने के लिए बहुत जरूरी है। जेम्स क्लियर कहते हैं, द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज इज व्हाट इज इमीडिएटली रिवॉर्डेड इज रिपीटेड, व्हाट इज इमीडिएटली पनिश्ड इज अवॉइडेड। यही आदत का पूरा खेल है। प्रॉब्लम क्या है, अच्छी आदतों का रिवॉर्ड डिलेड होता है। आप
आप आज जिम जाओगे, बॉडी कल नहीं बनेगी। आप आज हेल्दी खाओगे, वेट कल कम नहीं होगा। रिवॉर्ड बहुत दूर है और बुरी आदतों का रिवॉर्ड इमीडिएट होता है। आपने सिगरेट पी, इंस्टेंट रिलीफ। आपने जंक फूड खाया, इंस्टेंट टेस्ट एंड प्लेजर। इसलिए हमारा दिमाग बुरी आदतों की तरफ भागता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है अपनी अच्छी आदतों के लिए एक इमीडिएट रिवॉर्ड सिस्टम बनाना। आपको अपने दिमाग को तुरंत एक सिग्नल देना है कि वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है। एक बहुत सिंपल और इफेक्टिव तरीका है हैबिट ट्रैकिंग। एक कैलेंडर लो और जिस दिन भी आप अपनी आदत पूरी करो, जैसे 20 मिनट वॉक, उस दिन कैलेंडर पर एक बड़ा सा एक्स मार्क कर दो। अगले दिन फिर एक्स मार्क करो। धीरे धीरे आपको एक चेन बनती हुई दिखेगी। अब आपका मिशन हो जाएगा डोंट ब्रेक द चेन। वो चेन को कंटिन्यू रखने का सेटिस्फैक्शन ही आपका इमीडिएट रिवॉर्ड बन जाएगा। कैलेंडर पर वो एक्स की लाइन देखना, ये विजुअल प्रूफ है आपके प्रोग्रेस का और ये बेहद सेटिस्फाइंग होता है। इसके अलावा आप छोटे छोटे रिवॉर्ड्स भी सेट कर सकते हो। जैसे अगर मैं पूरे हफ्ते अपने वर्कआउट प्लान को फॉलो करूंगा तो संडे को मैं अपनी फेवरेट मूवी देखूंगा। या हर बार जब मैं फास्ट फूड ऑर्डर करने का मन होने पर घर पर हेल्दी कुक करूंगा तो मैं 50 रुपए एक अलग पिगी बैंक में डालूंगा, जिससे मैं बाद में अपने लिए कुछ अच्छा खरीद सकूं। द की इज टू फेल सक्सेसफुल इमीडिएटली। और ट्रैकिंग के साथ एक और इंपॉर्टेंट रूल जुड़ा है, नेवर मिस ट्वाइस। जिंदगी है यार, कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा जब आप बीमार होंगे या बिजी होंगे और आप अपनी आदत मिस कर दोगे। इट्स ओके, परफेक्ट होने की कोशिश मत करो। द प्रॉब्लम इज नॉट मिसिंग वंस, द प्रॉब्लम इज मिसिंग ट्वाइस इन अ रो। एक बार मिस करना एक एक्सीडेंट है, 2 बार मिस करना एक नई बुरी आदत की शुरुआत है। तो रूल ये बनाओ कि कुछ भी हो जाए, मैं लगातार 2 दिन मिस नहीं करूंगा। आज जिम नहीं जा पाया, कोई बात नहीं, कल जरूर जाऊंगा, भले ही 10 मिनट के लिए। आज बुक नहीं पढ़ पाया, कल एक पेज जरूर पढ़ूंगा। यह माइंडसेट आपको ट्रैक पर रखता है और एक छोटी सी गलती को पूरे फेलियर में बदलने से रोकता है। इसी लॉ में एक और चीज आती है, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को बताओ कि आप यह आदत बना रहे हो और उनसे कहो कि वो आपसे रेगुलरली पूछते रहें। जब आपको पता होता है कि कोई आपसे आकर पूछेगा, हाँ भाई आज वर्कआउट किया या नहीं, तो उस सवाल का जवाब देने का सोशल प्रेशर ही आपको एक्शन लेने पर मजबूर कर देता है। कोई नहीं चाहता कि वो अपने दोस्त के सामने कहे कि नहीं यार आज आलस आ गया था। ये एक तरह का इमीडिएट सोशल कॉस्ट क्रिएट करता है अगर आप आदत फॉलो ना करो, और सोशल प्राइड, एक सेटिस्फैक्शन अगर आप उसे फॉलो कर लो। तो दोस्तों, यही है एटॉमिक हैबिट्स के वो 4 पावरफुल लॉज। मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट इजी एंड मेक इट सेटिस्फाइंग। यह सिर्फ रूल्स नहीं है, ये एक पूरा टूल किट है, एक मैनुअल है अपने बिहेवियर को डिजाइन करने का। चलिए सब कुछ जल्दी से समराइज करते हैं। हमने शुरू किया इस आइडिया से कि लाइफ में बड़े बदलाव बड़े एक्शंस से नहीं, बल्कि छोटी छोटी एटॉमिक हैबिट्स के कंपाउंडिंग इफेक्ट से आते हैं। रोज 1% बेहतर होना आपको साल के एंड में 37 टाइम्स बेहतर बना सकता है। फिर हमने समझा कि हमें गोल्स पर नहीं, सिस्टम्स पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि सिस्टम ही लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस देते हैं। इसके बाद हमने सबसे डीप कॉन्सेप्ट को जाना, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। आउटकम फोकस्ड मत बनो, मुझे वेट लॉस करना है। आइडेंटिटी फोकस्ड बनो, मैं एक हेल्दी इंसान हूँ। पहले डिसाइड करो कि आपको कैसा इंसान बनना है और फिर छोटी छोटी आदतों से उस आइडेंटिटी के लिए वोट करो। और फिर हमने इन सबको प्रैक्टिकल बनाने के लिए 4 लॉज सीखे। लॉ 1, मेक इट ऑब्वियस, जिसके लिए हमने हैबिट स्टैकिंग, पुरानी आदत के साथ नई आदत जोड़ना, और एनवायरनमेंट डिजाइन, अपने माहौल को आदत के अनुकूल बनाना सीखा। लॉ 2, मेक इट अट्रैक्टिव, जिसके लिए हमने टेम्पटेशन बंडलिंग, नीड टू डू हैबिट को वांट टू डू हैबिट से जोड़ना और एक ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन करना सीखा जहां आपकी डिजायर्ड हैबिट नॉर्मल हो। लॉ 3, मेक इट इजी, जिसके लिए हमने फ्रिक्शन कम करना और सबसे इंपॉर्टेंट D2 मिनट रूल, आदत को 2 मिनट के वर्जन में तोड़ना सीखा ताकि शो अप करना आसान हो जाए। और लॉ 4, मेक इट सेटिस्फाइंग, जिसके लिए हमने इमीडिएट रिवॉर्ड्स, हैबिट ट्रैकिंग, डोंट ब्रेक द चेन और नेवर मिस ट्वाइस रूल को समझा। यह बुक हमें बताती है कि हैबिट्स बनाना विल पावर या मोटिवेशन का खेल नहीं है, यह स्ट्रेटजी का खेल है, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी का। आपको बेटर इंसान बनने की जरूरत नहीं है, आपको बेटर सिस्टम बनाने की जरूरत है। आपको अपनी आदत को ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी और सेटिस्फाइंग बनाना है। दैट्स इट। इतना सिंपल लेकिन इतना प्रोफाउंड। तो अब एक्शन लेने की बारी आपकी है। इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ सोचिए मत, कोई एक आदत चुनिए जिसे आप बनाना चाहते हैं, सिर्फ एक, और उस पर इन 4 लॉज को अप्लाई करके देखिए। उसे 2 मिनट रूल से शुरू कीजिए, आज से, अभी से। एक ऐसी आदत जो आपकी डिजायर्ड आइडेंटिटी को वोट दे। अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं तो आज रात सोने से पहले सिर्फ एक सेंटेंस लिखिए। अगर आप एक हेल्दी पर्सन बनना चाहते हैं तो अगले मील में सिर्फ एक एक्स्ट्रा ग्लास पानी पीजिए। स्टार्ट स्मॉल, सो स्मॉल दैट यू कांट से नो। उम्मीद है दोस्तों एटॉमिक हैबिट्स का यह डिटेल्ड, फ्रेंडली एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा और इससे आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड हुई होगी। ये बुक सच में एक ट्रेजर है और इसके प्रिंसिपल्स को अगर आपने अपनी लाइफ में उतार लिया तो आप धीरे धीरे, ऑलमोस्ट बिना नोटिस किए, एक बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बन जाएंगे। याद रखिए, छोटे कदम ही लंबे सफर तय करते हैं। तो आज ही अपना पहला छोटा कदम उठाइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो हमेशा आदत बनाने के लिए स्ट्रगल करते हैं, और कमेंट
कमेंट करके बताइए कि आप सबसे पहले कौन सी एटॉमिक हैबिट अपनी लाइफ में शुरू करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग।